हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्नेह कल्पना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्नेह कल्पना की इंट्रोडक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ स्नेह कल्पना क्या होते हैं, हमने स्नेह कल्पना को ऑप्ट क्यों किया, जर्नल रूल्स जो स्नेह कल्पना के साथ जुड़े हुए हैं, स्नेह पाक के लक्षण क्या हैं, स्नेह सिद्धि के लक्षण क्या हैं, मूर्छना क्या होता है, आवर्तना क्या है, स्नेह कल्पना यदि रस द्रव्यों के साथ की जाए तो किस प्रकार करनी है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या रहे। पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम स्नेह और कल्पना, इन दो शब्दों से स्नेह कल्पना का निर्माण होता है। तो स्नेह की निरुक्ति अगर हम देखें तो पुल्लिंग स्नेह धातु में यदि यंग प्रत्यय लगाते हैं तब स्नेह कल्पना या स्नेह शब्द बनता है। ये स्नेह क्या है? कोई भी फैटी मटेरियल या कोई फैट सब्सटेंस क्योंकि ऑयल या घृत के रूप में हो उसे हम कहेंगे स्नेह। यदि हम आयुर्वेद दृष्टि से देखें तो ऐसा कोई भी द्रव्य जिसमें कि गुरु, शीत, सर, स्निग्ध, मंद, सूक्ष्म, मृदु और द्रव ये 8 गुण हो तो उसे हम कहेंगे स्नेह। अब ये स्नेह हमें मिलता है स्थावर योनि या जंगम योनि से। योनि से यहाँ पे मतलब है स्थावर योनि, इसका सोर्स क्या है? स्थावर या मतलब प्लांट्स, और जांगम का मतलब है एनिमल्स। यदि अगर हमें कोई भी स्नेह तिल से मिले, वितक से मिले, एरंड से मिले, सरसप से मिले, यदि कोई भी प्लांट से हमें स्नेह मिलता है या उसका सोर्स कोई प्लांट ओरिजिन से है उसका सोर्स, तो हम उसे कहेंगे स्थावर स्नेह। और यदि कोई स्नेह हमें एनिमल ओरिजिन से मिलता है, किसी भी एनिमल से यदि हमें मिलेगा, जैसे मछली है, गाय है, भैंस है, इनकी वसा, मज्जा या इनके द्वारा दिए गए दूध से जब हम किसी भी स्नेह का निर्माण करते हैं या घृत का निर्माण करते हैं तो उसे कहेंगे जांगम स्नेह। अब इस स्नेह के साथ जो हम बाकी बताई गई टेक्सचुअल टेक्स्ट में, किसी भी टेक्स्ट में बताई गई कल क्या क्वात को मिलाकर अग्नि पर पाक करेंगे तो उस कल्पना, उस सिद्ध, उस कल्पना को कहेंगे स्नेह कल्पना। नेक्स्ट है कि स्नेह कल्पना निर्माण की कैसे जाती है। तो स्नेह कल्पना निर्माण में हम इसे 3 मेन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है कल्क, दूसरा है स्नेह और तीसरा है द्रव द्रव्य। कल्क का मतलब है किसी भी औषध का पेस्ट फॉर्म बनाना। स्नेह मैंने अभी बताया स्थावर स्नेह या जांगम स्नेह। द्रव द्रव्य का मतलब है कोई भी लिक्विड पार्ट यूज करना। ये लिक्विड जल भी हो सकता है, ये क्वाथ भी हो सकता है और ये स्वरस भी हो सकता है। यदि हम स्नेह में कल्क और द्रव द्रव्य को डालकर अग्नि पर पाक करें तो उस पाक के बाद जो हमें द्रव्य मिलेगा या जो ड्रग या मेडिसिन हमें मिलेगी उसे कहेंगे स्नेह कल्पना। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो ही गई होगी। जब भी हम किसी घृत या तेल को किसी भी प्रिस्क्राइब्ड कषाय और कल्प द्रव्यों के साथ मिलाकर पाक, अग्नि पर पाक करके सिद्ध करके बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्नेह कल्पना या सिद्ध घृत या सिद्ध तेल। ये टाइप्स जो हैं स्नेह के, ये हमने अभी डिस्कशन में कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। इसमें है घृत जो है वो जांगम के अंडर आएगा, वसा ये भी जांगम के अंडर आएगी, मज्जा ये भी जांगम के अंडर आएगी, जबकि स्थावर के अंतर्गत आएगा तेल। यहाँ पे जो विभाजन है बाह्य और अभ्यंतर प्रयोग स्नेह का, तो यहाँ पे स्नेह का विभाजन प्रयोग दृष्टि से किया गया है। प्रयोग दृष्टि के अंतर्गत अगर हम देखें तो स्नेह के 2 प्रकार से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एक है बाह्य प्रयोग, दूसरा है अभ्यंतर प्रयोग। बाह्य प्रयोग का मतलब है कि स्नेह को शरीर के बाहर इस्तेमाल करना, जैसे शिरोवस्थी में, ग्रीवावस्थी में, कटिवस्थी में, या जब हम किसी का स्नेहन करते हैं, मसाज करते हैं, उस वक्त जो हम स्नेह को प्रयोग करते हैं वो है बाह्य प्रयोग। परंतु यदि स्नेह का नासा नस्य के द्वारा, करण करण में प्रयोग, वस्ती गुदा मार्ग के द्वारा या पान मुख मार्ग के द्वारा प्रयोग किया जाए तो उसे कहेंगे अभ्यंतर स्नेह प्रयोग। ये स्नेह 3 और तरीके से डिवाइड किया गया है, उन्हें नाम दिया गया है यम, त्रिवृत और महान। यदि हम
तैल घृत इन दो को या वसा मज्जा इन दो को या घृत और वसा इन दो को मिलाकर किसी भी दो घृत स्नेहों को यदि हम मिलाकर प्रयोग करेंगे तो उसे कहेंगे यमक। यदि हम किन्हीं 3 स्नेहों को मिलाकर प्रयोग करेंगे तो उसे त्रिवृत कहेंगे, और यदि हम किन्हीं 4 स्नेहों को मिलाकर प्रयोग करेंगे तो उसे महान कहा जाता है। अब हमने स्नेह कल्पना को ऑप्ट क्यों किया? व्हाट आर द एम्स? हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें स्नेह कल्पना तक जाना पड़ा, या किसी भी घृत या तेल को सिद्ध करने की क्या जरूरत थी? यदि हम देखें कि स्नेह कल्पना में हो क्या रहा है, इसमें हम दो तरह के एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस को कर रहे हैं। हम जब भी स्नेह कल्पना करते हैं तो उसमें दो हिस्से किसी भी ड्रग के ड्राइव आउट करते हैं। जब हम किसी चीज़ का कल्प बनाएंगे या क्वाथ बनाएंगे तो उसमें वाटर सॉल्युबल जो इंग्रेडिएंट हैं, जो वाटर सॉल्युबल अल्कलॉइड्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट होंगे और वो लिक्विड में आ जाएंगे। लेकिन जो उनमें बचे हुए ऐसे द्रव्य जो कि लिपिड सॉल्युबल हों, वो वाटर में नहीं आएंगे। इसलिए लिपिड सॉल्युबल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम स्नेह कल्पना को ऑप्ट करते हैं। जब भी हम स्नेह कल्पना करेंगे तो हमारे पास वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव एंड लिपिड सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव दोनों ही स्नेह में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, ये क्या करता है, शेल्फ लाइफ को एनहांस करता है। जैसे कि तेल की शेल्फ लाइफ 2 साल और 3 साल, और घृत की शेल्फ लाइफ 2 साल है। इसी तरीके से जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है उसको भी घृत एज अ ऑर्गेनिक पार्ट होने के कारण किसी भी ड्रग या अल्कोलॉइड को अपने साथ इंटरमिंगल करके या अपने साथ जोड़कर बॉडी में एसिमिलेट करवाना और उसके बॉडी के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट है कि इसमें हम किन किन उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो एज यूजुअल जब हम प्रैक्टिस में जो हमारा प्रैक्टिकल्स हैं उनमें भी हम देखते हैं कि हमें पात्र, दारवी, वस्त्र और अग्नि, ये 4 मेन चीज़ें हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि किस अग्नि पे हमें इस स्नेह का पाक करना है। तो हमें तीव्र अग्नि पे स्नेह का पाक बिल्कुल नहीं करना है, केवल मंदा अग्नि पर स्नेह का पाक किया जाता है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कितने दिनों तक किस द्रव्य के साथ पाक करना है और मृदु अग्नि पे ही पाक करना है। यदि हम तीव्र अग्नि पे पाक करेंगे तो जो भी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो प्रोसेस भी पूरा नहीं हो पाएगा। उसमें वाटर जितने देर बाद उड़ना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए वो उतनी देर में ख़त्म ना होकर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरा नहीं होगा। और यदि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरा हो भी जाता है ड्यू टू हाई ग्रेड ऑफ फायर, या हम उसको हीट देंगे जिसके कारण कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारे अल्कलॉइड्स जो हैं जो उसमें गए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्नेह कल्पना। तो एसेंशियल पार्ट्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया था, कल्प, क्वाथ और द्रव द्रव्यास। कल्प जो होता है वो किसी भी पुष्प, पत्र, कोई भी पंचांग का हिस्सा हमें प्रिस्क्राइब ड्रग जो बताई गई होगी उसका हमें वो हिस्सा यूज करना है एज अ कल्प द्रव्य। स्नेह द्रव्य में घृत, तिल तेल या वसा या मज्जा का प्रयोग करेंगे, और द्रव द्रव्य में या तो जल होगा या क्वाथ होगा या सरस के बारे में बताएगा। अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्नेह कल्पना क्या है? जब भी हम जनरली स्नेह की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें हर ये जो हमने पीछे अभी 3 द्रव्य पढ़े, कल्प, स्नेह और द्रव द्रव्यास, इन्हीं को डिफरेंट रेशो में लेकर हम अग्नि पर पाक करेंगे। डिफरेंट रेशोज क्या रहेंगी? डिफरेंट रेशोज है अनुक्त मान। अनुक्त मान का है यदि किसी द्रव्य का आपको बताया नहीं गया है किसी फॉर्मुलेशन में कि कितना कल्प प्रयोग करना है, कितना क्वाथ प्रयोग करना है, कितना स्नेह प्रयोग करना है, तो इसका मतलब हमें कल्प 1 भाग लेना है, स्नेह 4 भाग लेना है और द्रव द्रव्यास 16 भाग लेने हैं। इन सबको इकट्ठा करके हम मंदाग्नि पर पाक करते हैं, और जब इसमें से स्नेह सिद्धि के लक्षण मिल जाए या जितना भी जलीय अंश है वो रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद जो हमें द्रव्य मिलेगा उसे हम बोलेंगे सिद्ध स्नेह। अब ये स्नेह बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? जो इसके लिए कल्प बनाना है, कल्प में तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड ऐड होगा जो हमें सिर्फ पेस्ट बना के दे दे।
लेकिन जब भी हमने क्वाथ निर्माण करना है स्नेह कल्पना के लिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। वो क्वाथ निर्माण किस प्रकार किया जाएगा? यदि हम क्वाथ निर्माण में किसी भी मृदु द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं, यदि क्वाथ द्रव्य जो है, जो सॉलिड पार्ट है किसी भी क्वाथ का, वो मृदु द्रव्य है, तो हम 4 गुना पानी के साथ मिलाएंगे। और यदि मध्यम है और कठिन है तो हम 8 गुना पानी लेंगे। और यदि अत्यंत कठिन कोई द्रव्य है तो हम 16 गुना पानी लेंगे। इसका मतलब है, यदि हमें पुष्प या फल या पत्ते इस तरह के मृदु द्रव्य हों क्वाथ द्रव्य में, तो हम उसमें 4 गुना पानी डालकर क्वाथ बनाएंगे। लेकिन यदि मूल है, त्वक है, मूल त्वक है, इस तरह के मध्यम कठिन द्रव्य हमारे पास यदि ये क्वाथ द्रव्य में है, तो हम 8 गुना पानी डाल के बनाएंगे। और यदि अति कठिन में, यदि कोई वुड है, हार्ड वुड है, उसका हम क्वाथ बना रहे हैं, तो हम 16 गुना पानी डाल के बने। ये तो था अकॉर्डिंग टू हार्डनेस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ ड्रग। क्वांटिटी ऑफ ड्रग का मतलब है अगर कल्प और क्वाथ द्रव्य जो है उनकी क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो पहला है हमारा, यदि हमारा कोई भी द्रव्य क्वाथ द्रव्य एक कर्ष से एक पल तक हो, यानी 12 ग्राम से 48 ग्राम के बीच में हो, तो हमें 16 गुना पानी ही डालना है। जो क्वाथ बनेगा वो 16 गुना पानी डालकर ही बनेगा। लेकिन हमारा क्वाथ द्रव्य यदि एक पल यानी 48 ग्राम से एक कुड़प 192 ग्राम तक हो, तो हमें 8 गुना पानी डालना है। और यदि इससे ऊपर कोई भी क्वांटिटी हो तो हमें 4 गुना पानी डालकर ही क्वाथ बनाना। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्नेह पाक। अब यहाँ पे विशज्य रत्नावली और योग रत्नाकर 2 का मेथड बताया गया है। इसमें भी यदि हम देखें तो चरक, सुश्रुत, बागवट, इन्होंने कभी वर्णन नहीं किया मूर्छित स्नेह के बारे में कि कैसे मूर्छित स्नेह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, परंतु शारंगधर संहिता की गुणार्थ दीपिका में, चक्रदत्त की रत्न प्रभा टीका में और विशज्य रत्नावली में मूर्छित स्नेह का वर्णन किया गया है। तो इसलिए हम विशज्य रत्नावली में के अकॉर्डिंगली अगर हम ड्रग प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्नेह पाक कर रहे हैं, तो पहले हम मूर्छित स्नेह लेंगे। मूर्छित स्नेह में द्रव द्रव्यास यानी लिक्विड पार्ट ऐड करेंगे, तत्पश्चात कल्क डालेंगे और लास्ट में गंध द्रव्य डालेंगे। जबकि हम बात करते हैं अदर रेफरेंसेस की, तो पहले हम तेल लेंगे, फिर क्वाथ डालेंगे, और यदि दुग्ध डालना हो, दुग्ध ऐड करना है, तो क्वाथ के पश्चात हमें दुग्ध ऐड करना है, फिर कल्क ऐड करके गंध द्रव्यों को सबसे अंतिम स्थिति में या सबसे अंतिम स्टेट में हमें इसे ऐड करना है। नेक्स्ट पार्ट आर द 7 बेसिक रूल्स। कौन कौन से रूल्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेह कल्पना में? तो सबसे रूल नंबर 1 सबसे पहला है, स्नेह कल्पना इज प्रिपेयर्ड विद द डिफरेंट द्रव द्रव्यास। यदि हम, और ये जो रूल है ये अकॉर्डिंग टू बागवट बताया जा रहा है आपको। रूल नंबर 1, यदि कोई भी द्रव द्रव्य वर्णित नहीं है और हमें जल ऐड करना है, तो वो जल स्नेह से 4 गुना होगा। यदि क्वाथ द्रव्य ऐड करना है तो वह क्वाथ द्रव्य स्नेह से 6 गुना होगा। और यदि हमें कोई भी सुरस ऐड करना है तो वह सुरस स्नेह से 8 गुना होगा। ये है रूल नंबर 1। जैसे कि एग्जाम्पल है, जल किस किस तेल में ऐड किया जाता है? पिंड तेल जात्यादि कृत में, क्षार प्रयोग किया जाता है बला तेल त्रिफलाकृत में, सुरस यूज किया जाता है अर्क तेल और अर्जुन कृत में। रूल नंबर 2, द्रव द्रव्यास लाइक दुग्ध, दधी, मांस रस, तक्र। अगर हमारा जो लिक्विड ऐड करना है वो लिक्विड दूध हो, दही हो, मांस रस हो या तक्र हो, इस अगर ऐसा कोई भी द्रव द्रव्य हमारे पास है, तो कल्क 1/8 ऑफ स्नेह हम यूज करते हैं। यदि कोई भी द्रव द्रव्यास दधी, दुग्ध, मांस रस और तक्र है,
तो कल्क द्रव्य जो है वो 1/8 हो जाता है 1/4 की जगह। जैसे कि गोदूध का प्रयोग होता है कुमकुम आदि तेल में, अजा दूध का प्रयोग होता है अणु तेल में, दधि का प्रयोग होता है कोटमुचका आदि तेल में, तक्कर का प्रयोग होता है ग्रह निम्नहीर आदि तेल में, मासरस का प्रयोग होता है चंबुकाद्य तेल में। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है यदि इफ द्रव्यास 4 or less they have to be 4 times to the quantity of स्नेह in total। what it means कि यदि जो हमें लिक्विड प्रयोग करने हैं, जो क्वाथ द्रव्य हमें स्नेह में डालने हैं, वो इन नंबर 4 और लेस हो, 4 हो या 4 से कम हो, देन दे हैव टू बी, उन्हें स्नेह से 4 गुना लेकर डालना चाहिए। यदि कोई भी ये द्रव्यास नंबर में 5 से ज्यादा हो जाए, देन हर एक को स्नेह के बराबर लेकर ऐड करना चाहिए। आपको ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 3 बताना चाहता है, जैसे नील भृंग आदि तेल में द्रव्यास डाल, जो इसमें लिक्विड डलते हैं वो 6 डलते हैं। जब हम इसका स्नेह पाक करेंगे तो 1 भाग होगा कल, 4 भाग हो गए आपका स्नेह, और जो 16 भाग है वो होगा कोई भी द्रव्य। लेकिन यहाँ पे रूल चेंज हो रहा है। क्या रूल है? यदि इसमें जो लिक्विड डलने हैं वो 6 है, इन नंबर 6 है, जैसे कि नील भृंगादि तेल में नीली स्वरस, भृंगराज स्वरस, अजा क्षीर, नालिकेर क्षीर, महिष क्षीर और गोदूध, ये 6 द्रव्य डलेंगे। तो हम प्रत्येक द्रव्य को जितना स्नेह है उतना लेंगे, परंतु यदि ये नंबर 4 से कम होता या 4 होता तो हम हर एक लिक्विड को स्नेह से 4 गुना ही लेते। मान लीजिए कि इसमें सिर्फ अजा, नारिकेल, महिष और गोदुग्ध डालना होता, तो हम अजा क्षीर को भी 4 गुना लेते, नारिकेल क्षीर को भी 4 गुना लेते, महिष क्षीर को भी 4 गुना लेते और गोदूध को भी 4 गुना लेते। लेकिन क्योंकि नंबर यहाँ पे 6 है तो हमें हर एक द्रव्य को जितना स्नेह है उतना ही लेना है। रूल नंबर 4, कल्क द्रव्य हमेशा स्नेह से 1/4 रहता है और जो लिक्विड है वो स्नेह से 4 गुना रहता है। ये इसका एक एग्जांपल है चित्रकादि तेल और पिंड तेल। यदि रूल नंबर 5 है, कल्क अगर वर्णित नहीं किया गया है, यदि कल्क वर्णित नहीं किया गया है तो हम क्वाथ द्रव्य को भी एज अ कल्क यूज कर सकते हैं। क्वाथ द्रव्य आर टू बी यूज्ड एज कल्क द्रव्यास। एग्जाम्पल है केतकी आदि, मूल आदि तेल। रूल नंबर 6, द्रव्यास एंड स्नेह विदाउट कल्का। यदि अगर कहा है कि आपको कल्क द्रव्य को आपका वर्णन ही नहीं किया गया कि कौन सा कल्क द्रव्य डालना है, तो आप क्वाथ द्रव्य डाल सकते हो। लेकिन क्वाथ द्रव्य नहीं डाल, अगर क्वाथ द्रव्य कल्क एज अ कल्क यूज नहीं करना है तो आप बिना इसके भी पाक कर सकते हो। जैसे निर्गुंडी तेल में, इसमें केवल हम निर्गुंडी पत्र सोरस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 7, यदि जो कल्क है वो किसी पुष्प का डालना हो, जो कल्क है वो किसी पुष्प का या पत्र का डलना है, तो हम क्या करते हैं, जो कल्क है उसको 1/8 पार्ट कर देते हैं स्नेह से। नॉर्मली कल्क होता है 1/4 पार्ट, लेकिन इन केस ऑफ पुष्प हम इसे 1/8 कर देते हैं। तो ये हमारे बेसिक रूल्स थे रिलेटेड टू स्नेह। नेक्स्ट टॉपिक है सवीरता अवधि। हम स्नेह की सवीरता अवधि के बारे में पढ़ेंगे और मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। सवीरता अवधि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट 4 मंथ अकॉर्डिंग टू शारंगधर एंड 2 years अकॉर्डिंग टू AFI। अब इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। यदि हम न्यू नोटिफिकेशंस को देखें तो उसमें घृत की सवीरता अवधि 2 साल है और तेल की सवीरता अवधि 3 साल है, और जो मात्रा है, जो टेक्सचुअल मात्रा है वो है 1